समुद्र के बाहर एक बहुत ही खास जेल है जो अनगिनत सुपर ताइहे धातु से बने लोहे के बक्से जैसी है। भारी लोहे की परतें होने के बावजूद भी भीतर की भयानक ठंड को रोका नहीं जा सकता, लेकिन दुनिया पर राज करने की चाह में वह आदमी अपने भीतर के डर को दबाकर एक शव से सौदा करता है। बस इतना कि वह शव उसकी उस औरत को खत्म करने में मदद कर दे जो उससे प्यार करती है, और बदले में वह इस धातु के पिंजरे से बाहर निकल सके। फिर उसने एक छोटे परमाणु बम से पिंजरे में एक दरार बना दी। जैसे ही उसने बाहर का रास्ता देखा, उसने सामने खड़े शव की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों में काला हरा प्रकाश चमक उठा। समुद्र से बाहर कदम रखते ही वह भयानक शव आखिरकार आज़ाद हो गया। इसी समय जिस व्यक्ति का पीछा हो रहा था उसे हेस्टर टाउन की गुलाम मंडी में मानव तस्कर बेच रहा था। जब काले दिल वाले फैक्ट्री मालिक ने उसे सिर्फ 5 रुपये में खरीदना चाहा, तभी पहाड़ी राज्य की एक रहस्यमयी महिला ने उसे 10 रुपये में खरीद लिया। लेकिन मानव तस्कर ने एक झटके में पहचान लिया कि यह महिला लंदन की वांछित अपराधी है, इसलिए उसने तुरंत कीमत 50,000 रुपये कर दी। धन्यवाद, सौदा हो गया। मैडम, आपने मुझसे वादा किया था हेस्टर शो, अब तुम्हें इसे निभाना ही होगा। धमाके के कुछ देर बाद ही हेस्टर टॉम को पकड़कर भागने लगी, क्योंकि वह शव उसे बचपन से पहचानती थी और उसकी शक्ति कितनी भयानक है यह वह अच्छी तरह जानती थी। दोनों एक चलती गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए, लेकिन अगले ही पल यांत्रिक शव एक हल्के कदम में उनके पीछे आ खड़ा हुआ। आगे गहरी खाई थी, पीछे भागने का रास्ता उस शव ने बंद कर दिया था। हेस्टर के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। जैसे ही शव पास पहुंचने वाला था, अचानक एक बम उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है, और यह हमला उसी लाल नायिका ने किया जिसके कारण गुलाम मंडी में हाहाकार मचा था। इधर टॉम हेस्टर को विमान पर चढ़ा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लाल नायिका अपना लक्ष्य पूरा करते ही टॉम को मरने के लिए छोड़ देगी, लेकिन आखिरी पल में हेस्टर ने रस्सी फेंक दी। टॉम ने उसे पकड़ लिया और विमान ऊपर उठने ही वाला था कि शव ने रस्सी पर पैर रख दिया और पूरी ताकत से विमान को नीचे खींचने लगा। आखिरी पल में लाल नायिका ने हेस्टर से रस्सी काटने के लिए खंजर फेंका, लेकिन इससे टॉम की मौत तय हो जाती। कुछ क्षणों की दुविधा के बाद हेस्टर ने खंजर टॉम की ओर फेंका और टॉम ने बिना झिझक रस्सी काट दी। शव विमान को पकड़ने के तरीके सोच रहा था, तभी उसने दूर उड़ता एक हल्का विमान देखा। दोनों खतरों से बचते हुए बादलों के ऊपर तैरते आसमान के शहर पहुंच गए, जहां लाल महिला ने खुलासा किया कि वह हेस्टर की असली मां की साथी थी। वर्षों से वह पूर्व के पर्वत राज्य के लिए प्रतिरोध गठबंधन तैयार कर रही थी। ये राज्य पश्चिम के लूट पर चलने वाले मोबाइल किलों से बिल्कुल अलग था। यहाँ सदियों से खेती और शांति की सभ्यता विकसित की गई थी। अनगिनत पश्चिमी शहरों ने इस स्वर्ग को जीतने की कोशिश की, लेकिन पर्वत राज्य की महान दीवार ने सबको रोक दिया। अभी हाल ही में गठबंधन को खबर मिली कि लंदन के शहर मालिक वाल्डन ने काला बाजार से प्राचीन तकनीकें खरीदी हैं और उस विनाशकारी क्वांटम हथियार को फिर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसने पृथ्वी को कभी 4 हिस्सों में बांट दिया था। और यह सब जुड़ा था उसी नियंत्रक से जिसे हेस्टर की मां ने 10 साल पहले अमेरिका के मलबे से निकाला था। उन्होंने पहले गुप्त रूप से इस हथियार को नष्ट करने का फैसला किया था, पर वाल्डन ने धोखा दे दिया। वह न सिर्फ हेस्टर की मां को मार डालता है, बल्कि छोटी हेस्टर को भी खत्म करना चाहता था। मां की कुर्बानी से बची हेस्टर के चेहरे पर आजीवन निशान रह गया। इन्हीं दिनों यांत्रिक शव बोला उसे डराते हुए अचानक मिला। मां की छोड़ी एक वस्तु उसके पास थी। वाल्डन ने सालों तक उसे पिता जैसा पालने का नाटक किया, उसे दर्द भूलने और अपने को स्टील का शरीर बनाकर आज़ाद होने का सपना दिखाया। हेस्टर मान चुकी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मां का कातिल लंदन में है और यूरोप जीतने निकल चुका है, तो उसने समझौता तोड़कर भागना पड़ा। यांत्रिक शव ने इसे धोखा समझकर पागल पीछा शुरू कर दिया। आसमान शहर में उसी वक्त एक हल्का जहाज धीरे से घुस आया। बिजली कट गई और अंधेरा फैल गया। शव ने स्टील का दरवाजा तोड़कर हमला कर दिया। गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। शहर में बड़ा विस्फोट हुआ। लाल महिला ने हेस्टर को उड़ान जहाज पर भेजा और अपनी टीम के साथ लड़ने लगी। एक ग्रेनेड से उन्होंने शव का सिर उड़ा दिया, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका। पुल पार करते ही उसने हेस्टर को पकड़ लिया। टॉम ने हिम्मत से मुकाबला किया, पर शव ने उसकी गर्दन दबा दी। हेस्टर रो पड़ी। शव ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह इस आदमी से प्रेम कर बैठा है। दर्द की एक अनजानी लहर से उसका धातु हृदय भी कांप उठा। बदले की भावना दह गई। उसने हेस्टर का हार लौटाया और वादा तोड़कर खुद को मृत्यु के हवाले कर दिया। दुखी हेस्टर टॉम के साथ पर्वत राज्य पहुंची, पर वहां विशाल बाउलेई शहर और शहर मालिक ओरेंडल पहले से मौजूद थे और क्वांटम हथियार दागने को तैयार थे। पहली किरण ने दीवार का आधा हिस्सा मिटा दिया। सबने योजना बनाई हेस्टर को लंदन भेजने और हथियार बंद कराने की। उड़ानों पर हमला हुआ, पर 4 जहाज बच्चे। उन्होंने हेस्टर को कवर किया। लाल महिला ने दरवाजे की रक्षा की। हेस्टर मुख्य कक्ष तक पहुंच गई और नियंत्रक जोड़कर फायर कमांड रोकने लगी। लाल महिला ने अपनी जान देकर वाल्डन को रोका और आखिरी क्षण में लॉन्च रोक दिया। अंदर जमा ऊर्जा के कारण हथियार पिघलने लगा। वाल्डन ने पागल होकर ब्रेक सिस्टम नष्ट कर दिए और लंदन शहर को दीवार में टकराने की योजना बनाई। वह खुद भागने निकला, लेकिन टॉम ने पावर रूम उड़ाकर शहर को रोक दिया और उसके जहाज को गिरा दिया। वाल्डन बच गया, पर हार चुका था। लंदन शहर दीवार के सामने रुक गया। युद्ध के बाद शांतिप्रिय पर्वत राज्य ने लंदन के लोगों को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि शरणार्थियों की तरह अपनाया और दुनिया में फिर से शांति लौटी।